अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। मसला यह है कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनको हर चीज़ पे एतराज़ करना ही होता है, लाजमी एतराज़ करना होता है, वरना पूरी दुनिया इसको वेलकम कर रही है। आज भारत एक नए रास्ते पे चल पड़ा है, इतनी ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, इतना ज़्यादा भारत प्रोग्रेस कर रहा है। एक नई भारत की बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, तो उसमें क्या मसला है? अगर बजट की बात करें तो इससे छोटे प्रोजेक्ट, इससे महंगे दामों में यूपीए गवर्नमेंट बना चुकी है पहले, अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बिल्डिंग और ये सब चीज़ें। अगर आपको उद्घाटन पे मसला था कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, उसका दुनिया जवाब दे चुकी है। मैं भी कल परसों की एक वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह कांग्रेसी लीडर्स इसका उद्घाटन अपने दौर में करते रहे हैं। इस पे हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर अक्सर ऐसी बात कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन का टाइम आता यूपीए गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की भी बारी नहीं आती, सोनिया गांधी जी करती। ये इनकी परंपरा रही है। तो इस पे एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे, दुनिया उस पे आपको मुबारकबाद दे रही है। अजीज़ दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा कि रेसलर्स किस तरह कांग्रेस का और लेफ्ट का और जॉर्ज सोरोस का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनका प्रोटेस्ट, किस तरह एक इतने शुभ अवसर को ये अपने गंदे पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास पूरा कानूनी रास्ता मौजूद है, उसको ये इख्तियार नहीं कर रहे, ये करना ही नहीं चाह रहे इस मसले को हल। इनके पास चल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी चले जाए ना, तो ये मसले को हल नहीं करना चाहते, क्योंकि वही फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था 1 साल तक तकरीबन चला, ये करना ही नहीं चाह रहे। ये एक एजेंडे के ऊपर एजेंडे चले आ रहे हैं। किस तरह, अगर आप एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हो तो अपने प्रोफेशन की खुद तो कुछ रेस्पेक्ट रखो। आप किस तरह पुलिस वालों से लड़ रहे थे और आप बिल्डिंग पे चढ़ाई कर रहे हैं। आपका प्रोटेस्ट ही इलीगल है। जब एफआईआर कट चुकी है, जब इंक्वायरियों की बात हो चुकी है, जब स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी उत्थाप जी और दूसरे मैरी कॉम जी और उन लोगों के जरिए इंक्वायरी की बात कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी आप नहीं वो कर रहे, तो इसका मतलब आपका एजेंडा कुछ और है। ये घटिया हरकतें करवाई जा रही हैं इन लोगों से, और कौन करवा रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है। उनके गुरु हैं जो वो जा रहे हैं अमेरिका नेक्स्ट वीक, और अमेरिका में वो वही चीज़ें करेंगे जो यहाँ इंग्लैंड में करते रहे और जो भारत में भी करते रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। इनकी अपनी बात देखें ना, तो देखें अभी कर्नाटका में इनकी सरकार बनी कांग्रेस की। आप ये देखें कि अगर इन्होंने सरकार बनाने के बाद इनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसकी कितनी वीडियोस वायरल हैं, मस्जिदों में इसकी वायरल हैं, मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, टोपी पहन के मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान बनता है। ये सब अपनी जगह। इनकी सरकार जो बनी है, खाली वो देखें, जो 9 मिनिस्टर कर्नाटका में हैं, इनके 9 के 9 पे क्रिमिनल केसेस हैं, 9 के 9 करोड़पति हैं, एक भी उसमें औरत नहीं है, एक भी महिला नहीं है। 4 के ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस हैं। और सिद्धरमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए गवर्नमेंट टीचर को सस्पेंड किया गया। ये कांग्रेस की सरकार है। कोई मीडिया बोल रहा है, कोई राजदीप, कोई
राना अयूब, कोई जुबैर, फैक्ट फाइंडर, कोई बोल रहे ये जो करें गलत वो भी सही। अजीज दोस्तों, हमारे दोस्त खालिद उमर भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट लगाई है 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि 9 साल पहले आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ओथ लिया था और लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, एथनिकली, जियोग्राफिकली दुनिया की मोस्ट डाइवर्स नेशन ऑन अर्थ के प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया था, ओथ लिया था। किसने सोचा होगा कि ये एक आदमी अपने विजन और अपनी ईमानदारी से इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री को वहाँ ले जाएगा जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड आते हैं। सेंचुरी से इस देश के ऊपर बुराइयां की गई, अत्याचार किए गए, लेकिन उम्मीद, जानकारी, गर्व और विजन ये इसके दरियाओं और पहाड़ों को के साथ आगे गए। मोदी मिरेकल खाली इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जीडीपी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आईआईटीज, मेट्रोज, हाईवेज, स्पेस प्रोब्स, टूरिज्म, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट्स और रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स का नाम ही नहीं है। ये है एक सिविलाइजेशन और एक धर्म के गर्व की अचीवमेंट। और आज मैं समझता हूं कि इस भारत की धरती का एक सच्चा बेटा इस धरती के ऊपर रूल कर रहा है। भारत वो धरती है जिसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री अतीत में भी और भविष्य में भी ग्रेट है। अजीज दोस्तों, ए वेरी ट्रू असेसमेंट ऑफ मोदी ईरा। अजीज दोस्तों, 2-4 और छोटी खबरें आपके साथ भारत के हवाले से शेयर करूंगा। एक हमारे अच्छे एक्टर हैं आशीष विद्यार्थी। उन्होंने अभी 60 साल की उम्र में शादी की, दूसरी शादी। उस पर एक सोशल मीडिया पे बदतमीजी का तूफान आया हुआ है कि 60 साल की उम्र में शादी की, ये क्या वो क्या। देखें, उनकी पहली बीवी की ये पोस्ट है। इनकी पहली बीवी राजोशी बारुआ ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी के 22 खूबसूरत साल आशीष विद्यार्थी के साथ शादीशुदा ज़िंदगी के साल थे। आशीष एक अमेजिंग आदमी है, एक ज़बरदस्त पार्टनर है। इसने कभी चीटिंग नहीं की 22 साल की हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में। हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लास्ट ईयर अक्टूबर में डिवोर्स हो गई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग इस पे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। आशीष एक अच्छा आदमी है और उसने कभी भी कोई गलत काम मेरे साथ नहीं किया। लेकिन आप देखें कि लोगों के पास बिल्कुल वेले बैठे हैं, लोग भी करने को कुछ है नहीं, हर चीज़ के ऊपर अपनी बकवासियत करना इनका बनता है। इसी तरह हमारा ये ध्रुव राठी जी को एक किसी ने जवाब दिया है कि अगर ध्रुव ने ट्वीट की थी कि अगर आप ग्रोसरी खरीदते हैं तो लोकल मंडी से खरीदें, एक ऑटो रिक्शा लें, लोकल ढाबे पे खाना खाएं, इससे प्रॉफिट लोकल लोगों को जाएगा। अगर आप रिलायंस फ्रेश की ऐप से ग्रोसरी खरीदते हैं, एक ऊबर लेते हैं काम जाने के लिए, या मैकडोनल्ड में बैठ के खाना खाते हैं, तो प्रॉफिट बिलियनर को जाता है। बात उसने सही कही है, लेकिन भाई साहब मसला ये है कि ये ज्ञान आप जो दे रहे हो ना, ये सिलेक्टिव है। इसका जवाब डिंडा साहब ने दे दिया है कि यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी फिर बिलियनर्स को जाता है। गली मोहल्ले में नाचना शुरू कर दो, लोगों को एंटरटेन करो। ये एक साइड बात थी जो करनी थी। अजीज़ दोस्तों, 2-3 छोटी मोटी खबरें हैं। ये देखें, मिरर नाउ ने ये खबर शेयर की है कि इंदौर में एक कपल जा रहा था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया,
जो कि मुख्तलिफ धर्म के थे, एक अलग धर्म के थे, क्योंकि वो औरतें ना वो एक अलग धर्म की थी, आदमी अलग धर्म का था, तो वो इन लोगों को पकड़ लिया उस औरत के धर्म वालों ने। अब आप ये बताएं अजीज दोस्तों कि ये खबर आपने देखी, वो औरत है ना वो मुसलमान थी और वो हिंदू लड़का इसके साथ जा रहा था स्कूटर पे, तो पकड़ा मुसलमानों ने, मार पिटाई मुसलमान कर रहे हैं। तो खबर में कहीं धर्म का नाम नहीं है। अगर यही चीज उल्टा होती ना कि आदमी हिंदू मुसलमान होता, औरत हिंदू होती और पकड़ने वाले हिंदू लड़के होते, गलत काम हिंदू लड़के करते, उसको मारते कूटते, तो बड़े बड़े लफ्जों में लिखा जाता कि हिंदू लोगों ने एक मुसलमान लड़के को मारा क्योंकि वो एक हिंदू लड़की के साथ प्यार करता था, ये वो। ये भारत का प्रेस है ना, इसका ये बड़ा मसला है। और अजीज दोस्तों, जयशंकर जी ने अभी एक खूबसूरत बात की थी कि भारत में दुनिया का सबसे आउट ऑफ कंट्रोल प्रेस है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, हेट स्पीच पे बहुत काम करने की ज़रूरत है आगे। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन न्यू दिल्ली आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ मिलने के लिए। कुछ बहुत ही मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे इस ट्रिप में। अजीज़ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अमेरिका भारत के दरमियान। और लेकिन साथ साथ अमेरिका का एक सेक्शन है जिसको कि सरकार की सरपरस्ती भी हासिल है, सरकार की सुपरविजन में। वहाँ पे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी मोदी एक नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है और उस पर इंडिया में भी काम कराया जा रहा है। और 2024 के इलेक्शन के हवाले से डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका, जो बाइडेन की पार्टी की कोशिश है कि भारत में अगली सरकार मोदी सरकार ना बने, क्योंकि फॉरेन सुपर पावर्स के लिए भारत में कांग्रेस के साथ डील करना हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अंग्रेज़ और अमेरिका के डिक्टेशन को आसानी से भारत में इम्पोज करती है। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी खबर और आपके साथ शेयर करूंगा कि चाइना ने एक लिंक रोड नीति पास उत्तराखंड के करीब बनानी शुरू कर दी है और 250 घर भी बना रहा है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पे है। चाइना एक पीसफुल जो रीजन है, बफर जोन है भारत और चाइना के बीच में, उसमें इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है काफ़ी अरसे से और पूरी कोशिश है प्रोवोकेशन की। लेकिन भारत भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कांग्रेस की सरकार में तो कांग्रेस अक्साई चीन तक छोड़ के चली गई थी। नेहरू ने कह दिया था कि वो इलाके का हमने क्या करना है जहाँ पे 1 इंच भी घास नहीं उगती। कांग्रेस ने तो लाइन ऑफ कंट्रोल से कई मील दूर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कई मील अंदर, भारत के अंदर कंस्ट्रक्शन कभी नहीं की, रोड नहीं बनाए, कुछ नहीं किए, डर के यार चाइना को बुरा लगेगा। ये भारत की सरकार भी फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब जाके हाईवेज बना रही है, टनल्स बना रही है, मोटरवेज बना रही है, पुल बना रही है। वहाँ पे गांव के गांव भारत भी आबाद कर रहा है। टिट फॉर टेट जिसको कहते हैं ना, वो भारत भी कर रहा है चाइना के इन इलीगल एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। भारत भी वही चीज़ कर रहा है जो कि चाइना कर रहा है। तो इसलिए ओपोजिशन ऑफ कोर्स इस पे काफ़ी ची पैं करेगी, लेकिन इसमें भारत के लोगों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि आपकी सरकार सो नहीं रही, आपकी सरकार जागी हुई है और वो इसका जवाब भरपूर तरीके से दे रही है दुश्मनों को। इसलिए आप बिल्कुल इस पे
टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, फिल वक्त ये सिचुएशन है एंड पे। ये एक स्पीच है जो मैंने विवेक अग्निहोत्री जी जब आए थे लंदन तब मैंने ये स्पीच की थी, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक ही बात पे जोर दिया है कि लंदन में, यूके में हिंदू और इंडियंस को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर के डिफेंस के लिए बाहर आना होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आना होगा और यूनाइटेड एफर्ट करनी होगी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। पहचानते हो? जोरदार तालियां। अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज दिल खुश हो गया। आज आप सबको यहाँ देख के दिल बाग हो गया है। आप लोगों का शुक्रिया, आप सब आए। मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ बढ़ती जाए और हम दुनिया को दिखा सकें कि पीसफुली भी प्रोटेस्ट होते हैं। yes! ये हमारी सनातन की कल्चर है कि हम पीसफुली भी प्रोटेस्ट करते हैं। हम दूसरों की तरह वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। हम अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने हमें एक आवाज़ दी है। उन्होंने एक फिल्म बना के वो सच्चाइयाँ सामने रखी हैं जिसपे कोई बात करने को तैयार नहीं था। और डॉक्टर विवेक कौल और उनकी टीम ने आज के मौके पे आप सबको जमा किया है। आप यकीन माने हमें इस सफर को जारी रखना है। वो है इतने वॉलंटियर्स हैं, आप पीछे भी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, भाई ने अपना कोर्स वर्क करना है इसलिए समाज को ऊंचा करना है। We have to raise our voice for the country, so no one else will come to defend us. We have to defend our own self. We are here to defend our own self. निमित जी, आप लोग क्यों आ रहे हैं बीच में? आप आना ही नहीं। We do not want all rights than anyone. We want equal rights. We want equal respect. If we respect everyone, in return we want only one thing, that is respect. Nothing else. And for that purpose we have gathered here. And we will continue our journey. We will keep reminding the world that we are a peaceful nation, but we can stand up for our rights. No more Gandhi era. Was the Gandhi era that if someone slaps you, present your other things. We will not. If someone slaps, we will reply. He is having a problem.